जासूसी किए बिना कोई सरकार नहीं चलती, लेकिन निजता का जब उल्लंघन होता है वो असंवैधानिक और अनैतिक होता है। पेगासस जासूसी को लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। पेगासस जासूसी के मामले में देश में सियासत काफी गर्म हो गई है। आज सदन में जासूसी का मुद्दा फिर गूंजा। जासूसी को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा भी किया तो सदन के बाहर भी कांग्रेस ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कल भी राज्यसभा में जासूसी के मुद्दे को लेकर काफी हंगामा हुआ था। राज्यसभा में टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री के हाथ से पर्चा लेकर फाड़ दिया था, जिसके बाद आज उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या देश में जासूसी कांड से बड़ा कोई और मुद्दा नहीं है? क्या विपक्ष सदन में हंगामा करके सदन का, संसद का बेशकीमती वक्त बर्बाद नहीं कर रहा? साथ ही साथ सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष को सदन की मर्यादा का ध्यान ही नहीं? सदन से निकलकर आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा। साथ ही इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जांच की मांग भी की। राहुल के इन आरोपों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल उठने लगे कि जब सरकार ने जासूसी की बातों को नकार ही दिया तो फिर इस मामले में सियासत क्यों हो रही है? क्या यह विपक्ष का सरकार के खिलाफ एक और षड्यंत्र है? अरे मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। पेगासस जो है इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जी हां, जो कह रहे थे कि ये हथियार जो है इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल राज्यसभा में जासूसी कांड को लेकर जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री के हाथ से पर्चा छीनकर फाड़ दिया, जिसके बाद आज उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। शांतनु से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी पर भी बदसलूकी के आरोप लगाए थे, जिस पर आज हरदीप पुरी ने जवाब भी दिया। गांधी पेगासस को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी बेहद हताश और निराश व्यक्ति हैं जो राजनीतिक रूप से असफल हो चुके हैं। देश ने उनको नकार दिया है, इस कारण उनके आरोपों का जवाब देना मैं उचित। उनकी भी जो है जासूसी की गई है, ऐसा वो कह रहे हैं। वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। नहीं तो क्या आपको लगता है कि राजनीति कर रहा है विपक्ष? बिल्कुल, पूरी तरह से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सरकार विकास के कामों को कर रही है, लोगों का भरोसा जीत रही है, लोगों की जरूरतें पूरी कर रही है, लोगों के जो उम्मीदें हैं वो सरकार पूरी कर रही है। इस कारण सरकार गृह मंत्री पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये अब आरोप लगाने के लिए वो तो पिछले 7 साल से लगातार आरोप लगा रहे हैं। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। शांतनु सेन पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि जैसे टीएमसी बंगाल में हिंसा करती है, वैसा ही हिंसा सदन में भी की गई।
जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित कर आपको सदन की कार्यवाही में भाग लेने से इस सत्र की समाप्ति तक सस्पेंड किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप सदन से चले जाएं ताकि सदन की कार्यवाही चल सके। माननीय शांतनु सेन जी, जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित कर आपको सदन की कार्यवाही में भाग लेने से सत्र की समाप्ति तक सस्पेंड किया था। आपसे अनुरोध है कि आप सदन से चले जाएं ताकि सदन की कार्यवाही चल सके। Do I look? No, I'm not making a statement. I'm not the abusing type. Nothing like that happened. Do I look? No, I'm not making a statement. I'm not the abusing type. Nothing like that happened. जी हाँ, जासूसी को लेकर मचे बवाल पर है देश का सवाल और इसी पर बहस और चर्चा करने के लिए मेहमानों के पैनल के साथ मैं आपके सामने हूं। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में गुरदीप सप्पल साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ राजपाल कश्यप जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वकार एच भाटी, जी हां अध्यक्ष है JKSPM पार्टी के, जम्मू कश्मीर से आते हैं, और RVS मणि साहब जो कि गृह मंत्रालय में पूर्व अतिरिक्त सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जयराम विप्लव, गुरदीप सप्पल जी और RVS मणि साहब। सबसे पहले मैं गुरदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। गुरदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, हेलो गुरदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट रही है मनीष जी। PCR गुरदीप जी की आवाज ठीक की जाए, तब तक मैं जयराम विप्लव के पास चलता हूं। जयराम, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आपने शो की ओपनिंग में यह सुना होगा, मैंने जो तर्क कहा कि इस तरह की जासूसी निजता का उल्लंघन असंवैधानिक और अनैतिक भी, आखिर कौन है जो जासूसी करा रहा था? देखिए, इस पर ये सारे आरोप और प्रत्यारोप तो सब सही होंगे ना जब इस तरह की कोई हरकत कहीं से हुई। जिस रिपोर्ट का हवाला एमनेस्टी से पल्ला झाड़ की है, जिस कंपनी के सॉफ्टवेयर की बात की गई वो कंपनी इससे पल्ला झाड़ चुकी है उस लिस्ट से जो भारत में चलाई जा रही है। उस कंपनी ने भी कहा कि भारत में जो कुछ ये लिस्ट चल रही है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे क्लाइंट्स नहीं थे। इसके पहले भी जब पेगासस की चर्चा हुई थी नवंबर 2019 में, तब तत्कालीन IT मिनिस्टर माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने इसका खंडन किया था और पर्याप्त समय देकर के लोकसभा में इसकी जानकारी दी थी। अभी वर्तमान में जो हमारे IT मिनिस्टर है उन्होंने भी इसका खंडन किया। अब आखिर किन तथ्यों के आधार पर यह मान लिया जाए कि जासूसी हो रही है? दूसरी चीज, जासूसी का इतिहास तो कांग्रेस पार्टी का रहा है। हम सबने देखा कि गृह मंत्री थे चिदंबरम जी और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के कमरे में बगिंग पाई गई थी और हम सब लोगों ने भारत में बगिंग शब्द पहली बार सुना था। इसके पहले चंद्रशेखर जी के दौर में सरकार इसीलिए गिर गई थी कि 2 कांस्टेबल राजीव गांधी जी के घर के आसपास मंडराते हुए पाए गए थे। एक पूरी लंबी फहरिस्त है, राडिया टेप से लेकर के पूरा इनका जो UPA का कार्यकाल तो कम से कम इसी सारे चीजों में दाग डाल रहा है। तो चूंकि इनको लंबा अनुभव है जासूसी का, इनको सरकार में गलत काम करने का भी लंबा अनुभव है, तो जब ये आईना देखते तो इनको लगता है कि इन्हीं की तरह सारे लोग हैं। हमारी सरकार ने स्पष्ट तौर पर बताया ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं है, और जिन लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है उनको यह साबित करना है, ये सबूत पेश करने हैं कि इसमें सच्चाई कहां तक है। जी, लेकिन आपको याद होगा जयराम, 2017 से 2019 के बीच सदन में पेगासस को लेकर मुद्दा गूंजा था, जासूसी को लेकर चर्चा हुई थी। आखिर वो 300 नाम थे, इस बार नाम की फहरिस्त बहुत बढ़ गई है और इसके साथ साथ ये तक कहा गया कि अगर सूची में नंबर आता है तो जरूरी नहीं कि जासूसी हुई हो। अगर ये सारी बातें हैं तो कुछ तो जरूर हुआ है, इसका स्पष्टीकरण देने में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसी कोई चीज आती है तो सरकार को अपना दामन साफ करना चाहिए। मांग हो रही है JPC की, JPC कह दीजिए कि हाँ JPC जांच करेगी। मनीष जी, ये तो हर दूसरे दिन JPC लेकर के आ जाते हैं। जिस आरोप का कोई सिरा ही नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, JPC हो या कोई भी विषय में अगर कोई भी आरोप लगते हैं,
वो तभी उसकी जांच की बात होती है जब उसमें कोई तथ्य आप सामने लाए, कोई टेप सामने आया होता हो, कहीं कुछ हुआ होता हो। आप एक लिस्ट लेकर के आ गए हैं और जिसके हवाले से आप लिस्ट बता रहे हैं उन सब ने इससे पल्ला झाड़ लिया। क्या ये सच नहीं है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इससे पल्ला झाड़ लिया है? एनएसओ कह रही है ये हमारे किसी भी क्लाइंट के लिस्ट से मेल नहीं खाता है। दूसरी चीज, ये एनएसओ के मैं हूबहू आपको पढ़ करके सुना दूं। एनएसओ की प्रवक्ता के मुताबिक यह ना तो एनएसओ की लिस्ट है ना कभी थी, ये केवल मनगढ़ंत है। ये नंबर कभी भी एनएसओ के कस्टमर के निशाने में शामिल नहीं थे। तो केवल कुछ मनगढ़ंत बातों को लेकर के लगातार जेपीसी की मांग करना और सरकार का और देश के जनता का वक्त और संसाधन बर्बाद करना ये कहीं से उचित नहीं है। और राहुल गांधी जी तो हर मुद्दे पर सवाल उठाते हैं, लेकिन संसद में सवाल करने से डराते हैं क्योंकि उनको उत्तर सुनना पड़ेगा। वॉकआउट करना, हंगामा करना, संसद की प्रक्रिया को बाधित करना, यही राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विपक्ष कर रहा है। कृपया ऐसा नहीं करिए, आइए चर्चा करिए। जयराम जी, बताइए कौन से फैक्ट है, हम उसका उत्तर देंगे। जयराम जी, मुझे याद आता है आपने एक दो बातों का जिक्र किया कि कांग्रेस की सरकार में, यूपीए सरकार में भी जासूसी होती थी। आपने जिक्र किया स्वर्गीय प्रणव दा का, प्रणव दा के दफ्तर में स्नूपिंग, बगिंग की बात सामने आई थी। आप और भी जिक्र करते थे, मुझे लगा आप नेहरू जी का सुभाष बाबू से भी जोड़ आप बता देंगे कि ये उस समय भी जासूसी हुआ करती थी। खैर आपने छोड़ दिया, बख्श दिया। गुरदीप जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है बाबा। गुरदीप जी, मेरा सवाल आपसे, सरकार कह रही है कि ये विपक्ष की साजिश है, विपक्ष की विदेशी साजिश है, पेगासस जासूसी कांड। हैरानी होती है कि आखिर ये साजिश आप लोगों ने कैसे करी, और अगर आप लोगों ने करी तो राहुल जी ने कहा है कि उनका फोन स्नूप हुआ है। सरकार कह रही है कि शिकायत कराए, जांच होगी, हैंडसेट दे दीजिए, जांच करेंगे। मनीष जी, पहले तो जितना मैंने अभी सुना उसमें बहुत सारी गलत बयानी, बहुत सारी असत्य बातें बोली गई। आप देखिए, ये स्टोरी जब आई थी सोमवार को 3:25 पे शाम को ये स्टोरी ब्रेक हुई थी जब नाम आए थे, और 3:30 पे संसद के अंदर सरकार ने अपने वक्तव्य दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौन सी ऐसी जांच सरकार ने 5 मिनट में कर ली और सबको क्लीन चिट दे दी? कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया? और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये राहुल गांधी के बारे में नहीं है सिर्फ। इस बात को राहुल गांधी तक सीमित करना या फोन टेपिंग तक सीमित करना गलत बात है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस में सेंध लगी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। इसमें चुनाव आयुक्त के फोन को सेंध लगाई गई है। इसमें एक मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री के यहाँ हुआ है, तो जर्नलिस्टों के यहाँ हुआ है, 2 मंत्रिमंडल के सहयोगियों के यहाँ हुआ है। और क्या हुआ है? उसके फोन में बातचीत ही सुनी गई है। फोन के मार्फत से आपके कमरे में जो कुछ हो रहा है उसको देखा जा सकता है, उसको सुना जा सकता है, और आपके फोन के मार्फत आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में फर्जी दस्तावेज प्लांट किए जा सकते हैं। अब देश के अंदर अगर चीफ जस्टिस के यहाँ, अगर चुनाव आयुक्त के यहाँ, अगर मुख्यमंत्री के यहाँ, अगर मंत्रियों के यहाँ ये संभव है, तो सरकार इसको इतने हल्के से कैसे ले रही है? कौन सी ऐसी जांच सरकार ने की है? बात कहीं से भी आई हो, ये बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि एनएसओ कंपनी जो है उसने मना कर दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। एनएसओ कंपनी ने पहला बयान ये दिया कि ये संभव नहीं है, लेकिन कुछ ही घंटे बाद जब सबूत आए तो एनएसओ के सीईओ ने ये इंटरव्यू दिया द पोस्ट को, और बोला कि हाँ, हमें कुछ लगा है, कुछ गड़बड़ हुई है, हम जांच कर रहे हैं और जांच करके हम कार्रवाई करेंगे। और अगले दिन फिर इंटरव्यू दिया और बोला कि कुछ लोगों ने मिसयूज किया है और अगर ये ऐसा हुआ तो हम पेगासस को बंद भी कर देंगे। यही नहीं, ये जो कंपनी है ये आधिकारिक रूप से कह चुकी है, ना केवल स्टेटमेंट के थ्रू, बल्कि कैलिफोर्निया में जो व्हाट्सएप का केस चल रहा है इसके खिलाफ, उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल सारे एक साथ हैं। उन्होंने ये बोला कि हम ये शपथ लेके कहते हैं कि हम किसी भी प्राइवेट पार्टी को ये नहीं देते हैं, ये केवल सरकारों को दिया जाता है, और वो भी उन सरकारों को दिया जाता है। जी गुरदीप जी, सरकार ये कह रही है, राहुल जी अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका हैंडसेट स्नूप हुआ है तो शिकायत तो करनी चाहिए। गुरदीप जी, हाँ मनीष जी, जब इतनी सारी बातें हैं, इसमें प्राइवेसी का हनन हुआ है जो कि मौलिक अधिकार है, इसमें देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, और क्या देश की सुरक्षा से खिलवाड़ होगा तो क्या भारत की सरकार वेट करेगी कोई एफआईआर आए?
आपके पास सरकार के पास आईबी की रिपोर्ट आती है कि कहीं से चाइना जी, में कोई आक्रमण होने जा रहा है या कोई इन्फिल्ट्रेशन होना जा रहा है, कहीं से कोई आईबी की रिपोर्ट आती है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, जी हाँ, जो जांच में सामने आएगा ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन इस समय मांग हो रही है जेपीसी की। मैं आऊंगा आपके पास, हमारे साथ गृह मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव आरवीएस मणि साहब है और दो मेहमान, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वकार एच भाटी। जी हाँ, काफी दिनों बाद वकार आप देश के सवाल के कार्यक्रम में आए हैं, आपके पास आऊंगा। लेकिन इससे पहले चूंकि बहस शुरू हो चुकी है, मणि साहब को बीच में लाना जरूरी है। मणि साहब, आप गृह मंत्रालय में रहे हैं, सरकार चलाने के लिए जासूसी जरूरी होती है और ऐसी कोई सरकार नहीं जो नहीं कराती। जहां तक बात है, अभी सरकार ने साफ कर दिया है कि लीगल टैपिंग और स्नूपिंग नहीं हुई। आपको क्या लगता है, जिस बात को लेकर इतना बवाल है, इस पर सरकार क्या ये एक वाक्य कहकर खुद को अलग कर सकती है? देखिए, लीगल टैपिंग का जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में भी प्रोविजन है और बाद में 2019 में ये संशोधन लाके इवन स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स में भी उन्होंने नया चीज इंट्रोड्यूस किया था। उस संदर्भ में सीधी सीधी बातें हैं कि पहली बात तो क्लस्टर का नंबर्स के नहीं होता, एक एक नंबर जो बड़ा सेंसिटिव आईबी रिपोर्ट आने के बाद उसको अधिकृत अथॉरिटी होता है, अधिकृत ऑफिसर होते हैं, स्टेट के होम सेक्रेटरी या सेंटर के होम डिपार्टमेंट का जो हेड होते हैं, उन्हीं के अनुमोदन से ये लीगल टैपिंग होती है। इसका पूरा एक कार्य क्रिया है, उस क्रिया को पूरा संपूर्ण करना पड़ता है। ये नहीं कि कोई प्रधानमंत्री कार्यालय से 50 नंबर आगे में इनको टैप करो, ऐसा नहीं होता। तो इस संदर्भ में अगर कोई अगर ये कहता है तो वो ठीक नहीं है, असत्य है और अज्ञात है या असत्य है या इसके अंदर क्या पीछे का एजेंडा है मुझे नहीं पता। मैं बिल्कुल साफ साफ जो प्रशासनिक कार्यवाही की बात करता हूं। दूसरा जो बात है, अगर ऐसा आरवीएस मणि साहब, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, मुझे मजबूरी है एक ब्रेक की। मेरे साथ वकार एच भाटी, राजपाल कश्यप, गुरदीप सप्पल साहब और जयराम विप्लव बने हुए हैं। जी हाँ, ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे। मुझे बॉलीवुड की दो फिल्में याद आती हैं। जी हाँ, बॉलीवुड की फिल्में एजेंट विनोद और दो जासूस के बाद अब जो बवाल मचा हुआ है, आखिर जग्गा जासूस कौन, इस पर होगी चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सबका स्वागत है देश का सवाल में। हमारे साथ मेहमानों का पैनल में हमारे साथ जयराम विप्लव, हमारे साथ वकार भाटी, गुरदीप सप्पल, राजपाल कश्यप साहब, आरवीएस मणि साहब हमारे साथ हैं। जी हां, ब्रेक के बाद मैं वकार भाटी आपके पास आऊंगा। वकार, मणि साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी बात पूरी कर लें तो मैं वकार के पास जाऊं। मणि साहब, दो और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो मैंने जो आपको इलीगल स्नूपिंग और लीगल स्नूपिंग कौन अनुमोदन कर सकता है, किस अधिकृत अधिकारी अनुमोदन, इसके संदर्भ में कहा था। यही एक संवाद में आज रश्मि शुक्ला के रिपोर्ट जो है संवाद में लगा हुआ है, सबको इस चीज का संज्ञान है। दूसरा, किस आधार पे इन्होंने कहा एमनेस्टी को 2011 में जम्मू एंड कश्मीर में जाने से, क्योंकि वो भारत विरोधी काम करते हैं, इसलिए तत्कालीन सरकार ने ही रोक लगाई थी, प्रतिबंध लगाए थे उनको कश्मीर में। इस तरीके का एक संस्था का क्रेडिबिलिटी क्या होगा, इसके बारे में मुझे आगे कुछ नहीं कहना। बस सारे ही सरकार, जहां सुरक्षा की बात आती है तो इसमें एमनेस्टी जैसे जो हालांकि उन्होंने बाद में पल्ला झाड़ लिया। तीसरी, पेगासस कोई आलू टमाटर का तो सामान नहीं है कि जो लेके खरीद के आए। ये सरकार को जो पूर्ति लेनी होती है, सरकारी संसाधनों को जो निपटान करना होता है, कोई भी संसाधन हो, जो उसके ऊपर काफी उस प्रतिक्रिया के ऊपर काफी गौर करते हुए 2015 में काफी बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, बहुत ही सरलीकरण की गई है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट किया गया है। 3-4 मैनुअल बनाए, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, मैनुअल ऑन पब्लिक वर्क्स, ये सब वित्त मंत्रालय ने तत्कालीन वित्त मंत्रालय, तो उसके ऊपर और भी अपडेशन हो रही है। ये तीसरा बिंदु है। तो इसलिए कोई आलू टमाटर नहीं है जो पेगासस को जाके इसराइल से लेके आए, उसकी पूरी प्रतिक्रिया होती है और ये इतनी जल्दी नहीं हो सकती। इस संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई कहता है तो ऑडिट करवा लेते हैं सीएजी से, वो सबसे सक्षम अधिकारी हैं। अगर कोई भी इस तरीके का प्रतिक्रिया का उल्लंघन हुआ है
तो सीएजी सक्षम है। इसके लिए कोई जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट या कोई यूनाइटेड नेशन से लाने की जरूरत नहीं है, कोई यूनाइटेड नेशन तक ले जाने की जरूरत नहीं है। हर चीज का अपना अपना सक्षम अधिकृत। सप्पल साहब आ रहा हूं, सप्पल साहब आ रहा हूं। मणि साहब आप अपनी बात जल्द पूरी करें तो मैं बाकी मेहमान जिनके पास मैं नहीं जा पाया हूं उनके पास जाऊं। यही कहना चाहता हूं, ये 3 मैनुअल के हिसाब के बाहर नहीं जा सकते। कुछ भी खरीदना हो, आलू टमाटर खरीदना हो या स्पेस रॉकेट्स खरीदना हो, हर चीज में पेगासस कोई ऐसी चीज। मणि साहब आप गृह मंत्रालय में रहे, मैं अगर आपसे एक वाक्य में जवाब जानना चाहूं, हर सरकारें जासूसी करती और करवाती हैं, आप इस बात से सहमत हैं? मैं आरंभ में ही अपना जवाब दे चुका हूं, इसका उत्तर दे चुका हूं कि करवाने के लिए, सुरक्षा के लिए गोपनीय संस्था, खुफिया एजेंसी कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट आने से उसका एक अनुमोदन का प्रक्रिया होता है। उस प्रक्रिया के पश्चात ही कोई भी। जी मणि साहब, गुरदीप सप्पल लगातार उनकी उंगली उठी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई महत्वपूर्ण बिंदु पर अपनी बात रखना चाहते हैं। गुरदीप जी। अवश्य। मनीष जी, पहली बात तो ये है कि डिमांड जेपीसी की नहीं है, डिमांड सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की है और सीएजी की बात भी नहीं है। क्योंकि आपको मैं बताऊं और आपके मार्फत दर्शकों को बताऊं कि सीएजी किसी जमाने में मजबूत संस्था होती थी, लेकिन 2015 में 55 रिपोर्ट थी सीएजी की, लास्ट ईयर 14 रह गई। 2016 में 8 रिपोर्ट डिफेंस की थी, 0 रिपोर्ट। सीएजी ने डिफेंस को स्टडी करना बंद कर दिया है। तीसरी बात, सीएजी ने जब राफेल पे रिपोर्ट दी तो पूरी रिपोर्ट संसद में दी नहीं गई, उसके अंश रखे गए, और जब वो बात सुप्रीम कोर्ट में गई तो सील कवर के अंदर चीफ जस्टिस को दिया गया। ठीक उस वक्त जिस वक्त चीफ जस्टिस के फोन में ये पेगासस वायरस पाया क्या, और वही रिपोर्ट जब सीएजी की सीबीआई डायरेक्टर ने उठाकर इंक्वायरी की बात करनी शुरू की, उसी रात में उनको हटाया गया और उसी दिन पेगासस वायरस उनके फोन में पाया गया। तो ये अगर ये बात, ये आरोप अगर सही साबित होते हैं कि जजों की, मंत्रियों की, अगर इनकी जासूसी हो रही थी और ये संदिग्ध हैं, तो देश की सुरक्षा ऐसे लोगों के हाथों में कैसे हो सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल सामने आता है। हमारे साथ वकार भाटी साहब हैं। वकार, मुझे याद आता है, मैं जब पढ़ रहा था कि आखिर इस सूची में कौन कौन से नाम है जिन पर जासूसी का एक जो सुई है, जासूसी हुई है, इसको लेकर जो बात सामने आई उसमें आपका भी नाम है। वकार, आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसको लेकर सरकार को आपको अपने निशाने पर यानी रडार पर रखना पड़ा? जी सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। पहली बात सर, मुझे खुद नहीं पता, राजपाल जी आ रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया है और क्या करता हूं कि सरकार को मेरी जासूसी भी करनी पड़ी है। मैं विक्टिम हूं, असली विक्टिम मैं हूं, क्योंकि जहां तक मुझे अब लग रहा है कि, और मेरा शक, मेरी जो सुई है वो जा रही है 2019 में दोबारा है। क्योंकि 370 के बाद जब मैं नेशनल टीवियों के ऊपर डिबेट रखता था, कश्मीर इशू के ऊपर बात करता था, जब मैं दिल्ली से वापस आया और मुझे पुलिस ने उठा दिया, तो पुलिस को कैसे पता लगा कि मैं दिल्ली से वापस आ गया? तो आज मुझे ये लग रहा है कि जासूसी हो रही थी। जैसे ही मैं जम्मू कश्मीर वापस आता हूँ, उसी टाइम ऑन टाइम ही पुलिस मेरे घर में आती है और मुझे उठा के जेल में बंद कर देती है, और बाद में उसी केस को सेशन जज डिसमिस कर देता है, खारिज कर देता है, बाइज्जत बरी करता है मुझे। तो 7 महीने जेल में रहने के बाद मुझे बाइज्जत बरी किया जाता है। तो आज मुझे ये कंफर्म हो जाता है कि जिस तरीके के साथ जब रिपोर्ट सामने आई कि उसमें मेरा नाम भी है। वकार को बोल लेने दीजिए। जयराम जी, उसमें मैं आ रहा हूँ। उसमें मैं जो बेरोजगार नौकरी ले गए, गाँव बेटियों को लाठी चलाने का काम कर रहे, जो जमीन के पिछड़े शोषित आदिवासी राजपाल जी, राजपाल जी आपका गुस्सा फूट रहा है। राजपाल जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपको एक गिलास पानी पीना चाहिए, आपका गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जयराम विप्लव के पास चलता हूं। जयराम, विपक्ष का ये कहना है, विपक्ष को ये लगता है कि इस तंत्र में सरकार का भी तंत्र काम किया और हमारा तंत्र इस जुर्म में शामिल है। अगर ये जासूसी हुई है तो हमारा तंत्र भी इसमें शामिल है, विपक्ष कह रही है। जयराम जी। मनीष जी, आप ही के शो में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता टाइमिंग तक बता रहे हैं कि इसकी जांच, किसकी जासूसी कितने बजे शुरू हुई, इतनी सारी जानकारी इनके पास है, इन्होंने जांच तो पहले ही कर ली है। तो इस सारी चीजों को गुरदीप जी आ रहा हूँ, सबमिट करेगा सारी जानकारी को। ये तो टाइमिंग तक बता दे रहे हैं, इनको इनकी जानकारी का आधार क्या है? जयराम जी, गुरदीप सप्पल आपका जवाब देना चाहते हैं।
पीसीआर जयराम और गुरदीप चप्पल जी को एक फ्रेम में अगर आप कर सके तो आप दोनों को एक फ्रेम में करिए। गुरदीप जी, राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा होगी। गुरदीप जी मैं 5 सेकंड लूंगा, फिर आप बोलिएगा। और किसानों के मुद्दे की बात हो या फिर कोविड प्रबंधन में विपक्ष की राज्य सरकारों की क्या भूमिका रही है, और सबसे महत्वपूर्ण डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया जा रहा है, जिसके आलोक में यह संसद की चर्चा को डाइवर्ट करने का यह पूरा एक राजनीतिक संयंत्र और प्रयास है। नहीं तो आखिर चप्पल साहब को किस जांच के आधार पर टाइमिंग की जानकारी मिली है, जरा बताएं। गुरदीप चप्पल जी, दूध का दूध, पानी का पानी, आपने खुद कह दिया। जयराम विप्लव कह रहे हैं। जयराम जी ने जो है सिर्फ बीजेपी के मंत्री की विज्ञप्ति पढ़ी है, बाकी कुछ नहीं पढ़ा। मनीष जी, जो फोरेंसिक जांच हुई है सिक्योरिटी लैब की, उसमें 2 तरह के फोन थे, आईफोन और एंड्रॉइड फोन। और आईफोन के अंदर पूरा लॉग होता है, पूरी डिटेल होती है कि कब शुरू हुआ, कब कैसे हुआ, वो रिपोर्ट पब्लिक में मौजूद है। पहली बात। दूसरी बात, जयराम जी रूलिंग पार्टी की गंभीरता से बात में करूंगा। जयराम जी, मैं चुप रहा, आपने कहा चुप रहने के लिए, मैं चुप रहा। अभी आप मेरी बात सुनिए, फिर रिएक्ट कीजिए। आप मेरी बात सुनकर रिएक्ट कीजिए। मैं आपके कहने पर चुप हो गया था। सुन लीजिए मेरी बात, आप पूरी बात मुझे करने दीजिए, फिर रिएक्ट कीजिएगा। जयराम जी, आप देश की रूलिंग पार्टी है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है आपकी, और आपको शायद ये मालूम नहीं है जयराम जी। अरे अगर आप चुप होंगे तो मैं बोलूंगा, अगर आप चुप होंगे तो मैं बोलूंगा। बात जवाब दीजिए। जयराम जी, गुरदीप जी को बोलने दीजिए। गुरदीप जी अपनी बात रखिए तो मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। मनीष जी, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। ये जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ है, इसको लेकर जयराम जी को बहुत चिंता होनी चाहिए। इसकी कीमत 10 लोगों की जासूसी के लिए $80 लाख है, यानी 6 करोड़ रुपए में एक व्यक्ति की जासूसी होती है। इतना पैसा कोई प्राइवेट आता है, सरकार ने लगाया। और अगर किसी प्राइवेट ने लगाया है तो सरकार के लिए और बड़ी चिंता की बात है कि देश के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके आपकी न्यायपालिका, आपके मंत्रिमंडल की जासूसी कौन करवा रहा है। दूसरी बात, तो डाटा प्रोटेक्शन की बात आप कर रहे हैं। डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में आया था, तब तो रिपोर्ट आपने नहीं दी है। 66 मीटिंग होने के बाद रिपोर्ट नहीं दी, आप बिल पास कराने को तैयार नहीं है। 2019 बिल आया था, 2019 में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डांट खाने के बाद आया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जब गुरदीप जी, आप पे तो आरोप है, सरकार का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी इस जासूसी कांड की आड़ में रोटियां सेकना चाह रहे हैं। गुरदीप जी, आऊंगा आपके पास। वकार भाटी 1 मिनट रुके। राजपाल कश्यप जी, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं आरवीएस मणि और वकार भाटी के पास जाऊं, क्योंकि मेरी बहस का वक्त भी खत्म होने वाला है। राजपाल कश्यप जी, छोटा जवाब। ये बीजेपी सरकार, मैंने पहले ही कहा, यदि जासूसी हुई है तो जांच कराने में क्या जा रहा है? जांच करा दीजिए, निष्पक्ष जांच करा दीजिए, क्या जा रहा? अगर जासूसी हुई है तो ओपन हो जाएगा ना। तो आप इसमें इतनी सफाई क्यों सरकार पेश कर रही? और अगर उनकी संज्ञान में उन्होंने करवाया है तो ये तो घोर अपराध किया है। अगर उन्हें संज्ञान नहीं है और जासूसी हुई है तो सरकार का फेलियर है, उनके मंत्रालय का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। और ये बीजेपी सरकार अब वर्तमान में केवल झांका ताकी कर रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पे विफल हो गई। चाहे किसान के मोर्चे, किसान को आय नहीं मिली। राजपाल जी, आपकी भी सरकार यूपी में थी। राजपाल जी, आपकी भी सरकार यूपी में थी और आपको याद होगा LIU क्या करता है, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, जैसे SID कहते हैं। तो ये सारी बातें सरकारें करती रहती हैं। LIU इंटेलिजेंस उनकी जांच करती है कि जो देश के लिए खतरा हो या कुछ है, लेकिन ये तो फोन टेपिंग करवा रहे हैं। ये तो इन लोगों का फोन टेपिंग करा रहे हैं, पत्रकारों का फोन टेपिंग करा रहे हैं, पत्रकारों का। यहाँ उत्तर प्रदेश में राजपाल जी, वकार भाटी अपनी बात पूरी करें, मुझे मणि साहब के पास जाना है। नहीं दिखा रहे, अभी तो ब्रजेश मिश्रा पे हमला हो रहा है,
अभी कल को सारे टीवी चैनल पे जी, जयराम विप्लव के मुताबिक तो दूध का दूध पानी का पानी गुरदीप जी ने कर दिया। राजपाल जी वकार भाटी अपनी बात पूरी करें, मुझे मणि साहब के पास जाना है आखिरी सवाल के लिए। मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आपके साथ टीवी पे बैठते हैं, हम चर्चा करते हैं, मसले कश्मीर के ऊपर चर्चा हमने की, हमने बेरोजगारी पे चर्चा की। तो कहीं ना कहीं आपको भी आज ये सोचना पड़ेगा, क्या पता आपके फोन की भी टेपिंग हो, क्या पता आपकी जासूसी भी होती हो। तो मैं चाहता हूँ कि मीडिया के जो बंधु हैं हमारे, जो एंकर हैं, प्रवक्ता हैं, उन सबको भी अपने बारे में जांच करवानी चाहिए और क्या पता उनकी भी जासूसी होती हो। दूसरी बात सुनिए सर, 2018 से लेके आज दिन तक मेरे साथ बहुत चीजें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। आपके साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं। मणि साहब एक छोटा सवाल 10 सेकंड का। मणि साहब, पेगासस सॉफ्टवेयर का मासूम तर्क संसद से लेकर सड़क तक बेचैनी है, आपके गले उतरता है जो तर्क सामने आ रहे हैं? मणि साहब छोटा जवाब। मनीष भाई छोटे से बात है, मैं विक्टिम हूँ, मुझे खौफ है इसका कि मेरी घर की चीजें और मेरी पर्सनल चीजें इस टाइम सरकार के पास। वकार भाटी, जयराम विप्लव, मेरा सवाल मणि साहब से। मणि साहब 10 सेकंड में छोटा जवाब। मणि साहब छोटा जवाब। सर विक्रम को भी सुना जरा। मैं ये नहीं मानता सिर्फ हल्ला मचाने आए हैं, सरकारी इंक्लूडिंग गोपनीय संस्थाएं किसी ने इसका एक्विजिशन किया है, क्योंकि इसका एक्विजिशन करने का बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है और ये कोई, मैं शुरू से कह रहा हूं, कोई आलू बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। मणि साहब आपने जो बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि इसी प्रक्रिया को जांचने की भी जरूरत है। देश का सवाल में हमारे साथ जयराम विप्लव, वकार भाटी, राजपाल कश्यप, गुरदीप सप्पल साहब और आरवीएस मणि, आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, जी हाँ, बॉलीवुड की 2 फिल्में मुझे याद हैं, एक तो एजेंट विनोद और दूसरी 2 जासूस। आखिर जग्गा जासूस कौन है, इसकी भी जांच जरूरी है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के साथ सुर्खियों का भी।